हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अरविंद और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां मैं आपको आसानी से कंप्यूटर के बारे में बताता और समझाता हूं। पिछले दिन हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में जाना था कि क्या है और किन चीज़ों से लेकर के ये कंप्यूटर बना होता है। तो उसी में हम लोगों ने एक जिक्र किया था सीपीयू के बारे में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। और हमने ये कुछ इस तरीके से एक टिन का ढांचा दिखाया था। एक्चुअली ये टिन का ढांचा होता है जिसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू नहीं है। एक वर्गाकार यानी चौका एक मैक्रो चिप होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैक्रो चिप होता है जो ये मदरबोर्ड है यहाँ इसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो आशा रखते आप समझ गए कि सीपीयू क्या है। सीपीयू एक वर्गाकार इलेक्ट्रॉनिक मैक्रो चिप होता है जो मदरबोर्ड में लगा होता है, और ये मदरबोर्ड इस कैबिनेट के अंदर लगा होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले वीडियो के बारे में जो जान लिए थे, अब सीपीयू के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि सीपीयू क्या है। बेसिकली सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम लोगों के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करता है एवं उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, इसके मुख्यतः तीन भाग होता है। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। आइए अब थोड़ा इन भागों के बारे में जानते हैं। कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह हिस्सा है जो कंप्यूटर में होने वाली सभी कार्यों को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। दूसरे शब्दों में सीयू सीपीयू का हिस्सा है जो कंप्यूटर से जुड़ी सभी डिवाइसों का कंट्रोल करता है और उसके कार्यों को निर्धारित करता है। आगे बढ़ने से पहले अब थोड़ा हम लोग ये डिवाइस के बारे में जान लेते हैं, या डिवाइस को हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। न कंप्यूटर के जितनी भी चीज़ों को आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, उन सभी के सभी को हम लोग डिवाइस यानी उपकरण कहते हैं। इसलिए मुख्यतः दो तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस यानी इनपुट डिवाइस, और दूसरा होता है हम लोगों का आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इन मतलब आना। ठीक है ना, यानी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के वे उपकरण या वे डिवाइस हैं जो कंप्यूटर के डेटा प्रोग्राम को इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए किया जाता है, यानी आदेश देने का काम किया जाता है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक हो गया, स्कैनर हो गया, यानी वे उपकरण जिसके जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं, वे सभी के सभी उपकरण क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा इसका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस वे उपकरण या वे डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का रिजल्ट होता है, उसे वो दिखाने का काम करता है या बाहर निकालने का काम करता है, मीन्स आउट करने का काम करता है। हम जो भी चीज़ें आदेश देते हैं उस चीज़ को वो बाहर दिखाता है। जैसे समझ लीजिए हम कीबोर्ड में अभी क्या किए, ए दबाएं, तो ए कहाँ पर हम लोगों को दिखता है, मॉनिटर में दिखता है ना। तो ए जो हम दबाएं ये हो गया इनपुट, यानी ये आदेश दिए। अब यही चीज़ जा करके सेंट्रल प्रोसेसिंग के द्वारा प्रोसेस होकर के ये हमको मॉनिटर में दिखाई दे रहा है, यानी कहाँ दिखाई दे रहा है, मॉनिटर में दिखाई दे रहा है, वो बाहर आया है ना, तो इसीलिए हो गया आउटपुट डिवाइस। आशा करते हैं आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस अच्छे समझ में आ गया है। अब सीपीयू के दूसरा भाग यानी एएलयू के बारे में जानेंगे। जैसे कि इसका पूरा नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जिस तरह अंकगणित से जुड़े प्रॉब्लमों का हल, जोड़ घटाव गुना भागा, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लमों का हल अरिथमेटिक यूनिट के जरिए होता है, एवं लॉजिक सेक्शन का काम क्या होता है, लॉजिक यानी तार्किक ऑपरेशन को पूरा करता है, जैसे कंपेयर करना, चुनाव करना, मिलाना इत्यादि। ठीक है, अब बारी है मेमोरी यूनिट की, जिसके बिना सीपीयू या एएलयू काम ही नहीं कर सकता। जैसे बिना दिमाग के हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। हमें पता है कि नहीं होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मेमोरी यूनिट पर एक अलग सा वीडियो आएगा। मेरा लक्ष्य है कि आप चीज़ों को थोड़ा आसानी भाषा में समझें और चीज़ों को समझ पाएँ और चीज़ों को ले पाएँ। फिर मैं थोड़ा सा इस चीज़ों को बता देता हूँ। मेमोरी यूनिट या सीपीयू का एक हिस्सा है जहाँ डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित रखा जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर डेटा को सीपीयू में उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यतः मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। एक्चुअली
अगर मैं अभी मेमोरी के बारे में बताने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बारे में बताने के लिए हम एक पूरा क्लास अलग रखेंगे। आपको एक अलग से वीडियो में मैं पूरा मेमोरी यूनिट को कवर करूँगा। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि CPU क्या है, डिवाइस क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। आज के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में।